Hey everyone, welcome back to my channel, and this is the sequence of the video which we have already covered in the last day, in which we have already discussed or we have already looked upon the main basic development of the drama which was going on from the Greek period, Greek civilization to the Middle English, and then we have also discussed about Renaissance, कि Renaissance में how it developed. We have also covered main popular theaters which was uh, built during the Renaissance time period, जो कि बहुत important है, and you have to learn all of them. अगर आप भूल गए हो आप उसे दोबारा से लर्न करो. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है then go back and watch the video. इम्पॉर्टेंट है, तभी आप समझ पाओगे कि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम फर्स्ट ड्रामा की बात करेंगे, फर्स्ट ट्रेजेडी, फर्स्ट कॉमेडी. बट अगर आपको ये नहीं पता कि ड्रामा कैसे इमर्ज हुए, कैसे उनके जो टाइटल थे, जो सब्जेक्ट थे, जो मेन सोलो पर्पस था वो चेंज हो गया, देन यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें डिफरेंट क्यों हुई. एक टाइम पे हमने बात करी कि ठीक है, जो ड्रामा थे दे यूज टू परफॉर्म ऑल द रिलीजियस एक्टिविटीज़. जितने भी ड्रामा थे वो होते थे कि बाइबल से स्टोरी लेंगे एंड देन दे यूज टू spread Christianity, they used to spread moral values, religious values. लेकिन फिर क्या हुआ कि ड्रामा को यूज़ करने लगे टू एंटरटेन पीपल, क्योंकि लोगों को भी तो एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा बहुत तो कहीं से तो लेंगे. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन 3 थिंग्स. फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एन इंटरल्यूड, कि इंटरल्यूड्स क्या होता है. सेकंड जॉन हेवुड. थर्ड चीज़ जो है वो है फर्स्ट ट्रेजेडी, फिर फर्स्ट कॉमेडी एंड देन सेकंड कॉमेडी. तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरल्यूड क्या होता है. तो इंटरल्यूड क्या होता है कि एक इंटरल्यूड मेनली अकर होता है ड्यूरिंग अ वेरी लॉन्ग प्ले. अब कोई एक बहुत लंबा प्ले लिखा गया है और उसके बीच में एक इंटरवल दे दिया. जैसे आप मूवी देखने जाते हो, बीच में एक इंटरवल आता है, उसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हो. तो सेम काइंड ऑफ थिंग वाज गोइंग ऑन कि जब एक बड़ा सा वो होता था, प्ले होता था, उसके बीच में एक इंटरवल आता था और उस इंटरवल में एक छोटा सा प्ले परफॉर्म किया जाता था. ऐसा नहीं कि वहाँ पे ऐड चला दिया या फिर आप जाओ बाहर पॉपकॉर्न लेके आ जाओ, ऐसा नहीं होता था. बट उसमें एक छोटा सा प्ले परफॉर्म करते थे और उसे इंटरल्यूड बोलते थे. तो शॉर्ट प्ले क्या होता था, परफॉर्म बाय द प्रोफेशनल एक्टर. ऐसा नहीं है कि कोई भी आके परफॉर्म कर देगा क्योंकि टाइम पास ही तो करना है, ऐसा नहीं होता था. तो प्रोफेशनल एक्टर्स आते थे ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ लॉन्ग प्ले, वो आते थे, परफॉर्म करते थे. और उसका मेन पर्पस होता था कि जो लोग इतना बैठे हुए हैं, क्या पता वो ट्रेजेडी देख रहे हैं और उनका दिमाग बहुत ख़राब हो गया हो, तो इसका पर्पस होता था टू एंटरटेन देम, कि वो आएंगे और एंटरटेन करेंगे, जो मूड उसको थोड़ा लाइट कर देंगे. तो ये कहीं ना कहीं क्या वो ट्रांजिशन हो गया बिटवीन द मेडिवल मोरालिटी प्ले, फिर बीच में इंटरल्यूड आएगा एंड देन एलिजाबेथन प्ले. क्योंकि एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पिरिचुअल हो रही थी, रिलीजियस हो रही थी, एंड देन हमने बात करी कि चीज़ें थोड़ी भी चेंज हो गई, एंटरटेनमेंट आ गया है. तो ये क्या होता था, इंटरल्यूड्स कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होते थे पॉलिटिकल, रिलीजियस स्टोरीज़ के, एंटरटेनमेंट के, सबको मिक्स करके कुछ भी एक एंटरटेनमेंट बना दिया, उसको परफॉर्म कर दिया. जॉन हेवुड जो है, ही वॉज द पर्सन हु इज़ वेरी फेमस इन टर्म्स ऑफ द टर्म इंटरल्यूड्स, बिकॉज ही रोड अ लॉट ऑफ इंटरल्यूड्स विच वॉज वेरी फेमस. द फर्स्ट वन इज द 4 Ps. और इसमें पी से चार चीज़ें जो हैं वो सिम्बलाइज करती है, पैडलर, पामर, पार्डनर एंड पॉटिकरी. जिस सेकंड जो प्ले है इंटरल्यूड है वो है प्ले ऑफ वेदर. थर्ड है सर जॉन द प्रीस्ट. अब हम बात करते हैं जॉन हेवुड कौन थे. सो ही वॉज द वन जिनका बर्थ हुआ था 1497 में और 1580 में इनकी डेथ हो जाती है. तो ही वॉज अ म्यूजिशियन. जब आपने इनका टाइम पीरियड देखा तो आप सोच रहे होंगे कि वाई वी आर डिस्कसिंग हिम इन द एलिजाबेथन टाइम पीरियड, क्योंकि इनका टाइम पीरियड तो हेनरी द 8th के टाइम पीरियड से मैच करता है. सो हियर इज़ अ थिंग कि ही वॉज अ म्यूजिशियन प्लस ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ ग्रेट डीड्स इन द पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरल्यूड्स. क्योंकि मैंने अभी बोला कि इन्होंने बहुत फेमस इंटरल्यूड्स लिखे थे, तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं इंटरल्यूड्स को फेमस कर देता है, पॉपुलैरिटी दिला देता है. एंड ही वॉज ऑल्सो एन एंटरटेनर इन द कोर्ट ऑफ द किंग हेनरी द 8th, जो कि एलिजाबेथ के फादर थे, उनके कोर्ट में एंटरटेनर का वर्क करते थे. सो वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट ट्रेजेडी विच वॉज रिटन इन इंग्लिश. तो ये है हमारी गॉर्बुडक, 1561 गॉर्बुडक है. इसका अनदर टाइटल है पेरेक्स एंड पोरेक्स. ये दो नाम क्यों हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा जस्ट 1 सेकेंड बाद. इसको लिखा होता है थॉमस नॉर्टन ने, थॉमस सैकविल ने. सैकविल को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में. सो इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट. क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज़ ऐसी लिखी जाती है फेमस,
तो ऑफकोर्स सी बात है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म होगी इन फ्रंट ऑफ द किंग और क्वीन, जो भी होंगे उनके सामने परफॉर्म होगी। सो इट वॉज परफॉर्म्ड ऑन 18 जनवरी 1561 में। ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई थी जॉफ्री ऑफ मनमथ के हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया से। हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड में, वेर वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट फेमस राइटर्स ऑफ द पीरियड। प्लस बोलते हैं कि एक सेनेकन ट्रेजेडी का एग्जाम्पल लेती है। सेनेकन ट्रेजेडी विच मीन्स कि जो एंडिंग होगी, सेनेकन ट्रेजेडी की जो एंडिंग होती है उसमें सारे ही कैरेक्टर्स मर जाते हैं। कुछ कुछ ट्रेजेडी होती है जिसमें सिर्फ हीरो मरता है, कुछ कुछ ट्रेजेडी होती है जिसमें सब मर जाते हैं। तो दिस इज़ द ट्रेजेडी जिसमें सब मर जाएंगे, और सेनेकन ट्रेजेडी का एक मॉडल इन्होंने यूज़ किया है। तो इसमें क्या हुआ कि गॉर्बुडक कौन है, एक मिथिकल किंग है। ही वॉज अ मिथिकल किंग ऑफ एंशियंट ब्रिटेन एंड ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। जब वो जिंदा ही था तो उसने सोचा कि आई हैव टू डिवाइड माई किंगडम बिटवीन माई 2 सन्स। तो अपने 2 बेटों को अपना किंगडम डिवाइड कर देता है। जो उसका फर्स्ट सन है वो है फेरिक्स, सेकंड सन है पोरिक्स। अब जो दोनों को किंगडम डिवाइड कर दिया तो दोनों जो सन्स हैं दे यूज्ड टू फाइट। अब वो दोनों वॉर करते हैं, फाइट करते हैं किंगडम के ओवर कि मेरे को कम मिलेगा, मेरे को ज़्यादा मिलेगा, मेरे को दूसरे का भी चाहिए। ये चीज़ें तो होती ही चली आती है हमेशा। तो जो सेकंड सन है जो पोरिक्स है, ही किल्ड फेरिक्स। तो इससे क्या हुआ कि उसने अपने भाई को मर्डर कर दिया। तो जो क्वीन थी शी वॉज वेरी डिवास्टेटेड, वेरी एंग्री विद पोरिक्स। तो उसने क्या किया, अपने बेटे को मरवा दिया, शी किल्स हिम। अब जब उसने उसको मार दिया तो क्या हुआ कि जो किंग एंड क्वीन मतलब कि गॉर्बुडक और जो क्वीन 2 बचे। तो जो किंगडम के लोग थे दे किल्ड किंग एंड क्वीन बोथ। तो इसमें क्या हुआ, किंग एंड क्वीन मर गए, उनके सन मर गए, तो कोई भी तो बचा भी नहीं। तो ये क्या हुआ, एक सैड एंडिंग हो गई, एक ट्रेजेडी हो गई। एंड सेनेकन ट्रेजेडी का जो मॉडल था वो फॉलो भी हो गया। नाउ वी हैव द फर्स्ट कॉमेडी रिटन इन इंग्लिश। 1566 में इसे लिखा था निकोलस उडाल ने। इसका नाम है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये कि फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है, फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है। इसमें मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाला कुछ है, क्योंकि गॉर्बुडक से आपको याद रहेगा कि उसके 2 बेटे थे, दोनों को बेटों का नाम आपको याद रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उन दोनों ने आपस में ही मार दिया, तो वो ट्रेजेडी हो गई ना। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि एक कॉमेडी है तो आपको बहुत ज़्यादा लाफ्टर इवोक करेगी। ये मेनली इंस्पायर हुई थी प्लॉटस से, टेरेंस से। प्लॉटस एंड टेरेंस ये 2 रोमन ड्रामेटिस्ट हैं। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं एलिजाबेथन टाइम पीरियड की, रेनेसा टाइम पीरियड की, देन यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि हम जितने भी प्ले राइट्स हैं या फिर जितने भी पोइट्स हैं इस टाइम पे, दे वर काइंड ऑफ इमिटेटिंग और दे वर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द रोमन और क्लासिकल टेक्स्ट या फिर ग्रीक टेक्स्ट, लेटिन टेक्स्ट। तो ये चीज़ें भी उन्होंने रोमन से कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर लिखा है। जैसे कि सेनेका ट्रेजेडी से इंस्पायर होकर लिखा, जो कि रोमन्स थे, ग्रीक थे। उसी तरीके से इन्होंने प्लॉटस एंड टेरेंस से इन्फ्लुएंस होकर लिखा है। इसमें 5 एक्ट हैं इस कॉमेडी में। जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही गुड पर्सन है, और वो गुड पर्सन तो क्या ही है अभी आप देखोगे। तो स्टोरी कुछ ऐसी, छोटा सा प्लॉट ऐसा है कि देयर वाज अ वुमेन, देयर वाज अ विडो मेनली, जिसका नाम था क्रिस्टिन कर्स्टन। तो क्रिस्टिन कर्स्टन एक विडो है, ऐसी वैसी विडो नहीं है, वो एक रिच विडो है। तो उसकी अभी शादी होने वाली फिर से, और उस बंदे का नाम है गॉयन गुडलक। लेकिन उसी के बीच में देयर इज़ अ कॉनमैन, मतलब कि आपको कॉनमैन पता होगा अगर आपने एल्केमिस्ट पढ़ी है, जो ठग होते हैं मेनली, जो लोगों को पागल बनाते हैं, चूना लगाते हैं, हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। हाँ, तो उसका नाम है मैथ्यू। अब मैथ्यू क्या है, राल्फ रॉयस्टर को बोलता है कि तुम जाओ और क्रिस्टिन कर्स्टन को प्रपोज करो, क्योंकि प्रपोज करोगे क्योंकि रिच विडो है, पैसा तुम्हें भी मिल जाएगा। अब इसको कुछ तो समझ में आता है नहीं, वो प्रपोज कैसे करे, तो वो इम्प्रेस नहीं होती है। तो वो दूसरी बार क्या करता है, ही वेंट टू हर होम, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं उस पर फोर्स करता है कि आप फोर्सफुली उस चीज़ को अचीव कर लो, विच मीन्स कि ही वॉज ट्राइंग टू रेप हर। तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो मेड्स होती है क्रिस्टन की, वो उसे मारती हैं, भगा देती हैं। और लास्ट में जो क्रिस्टन है और जो उसका लॉयर और जो उसका लवर था, मतलब कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी, गुड लक, उन दोनों की शादी हो जाती है, लिव हैप्पीली आफ्टर एवर, जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसमें इतना कुछ है नहीं, क्योंकि कॉमेडी क्या है, एक सिंपल सी बेसिक हैप्पी एंडिंग होती है कॉमेडी में हमेशा से। नाउ वी हैव अनदर सेकेंड कॉमेडी विच इज़ ग्रामर गर्टन स्नीडल, एंड इट वॉज रिटन बाय अननोन ऑथर, अनोनिमस, हमें नहीं पता किसने लिखी है। तो इसमें एक विमेन है, ओल्ड विमेन है, जिसका नाम है ग्रामर गर्टन। शी इज सिविंग अ पैंट। वो अपना जो एक सर्वेंट है जिसका नाम हॉज है, उसकी एक पैंट को निडल से सिल रही है।
उसमें कुछ हॉल हो रखे हैं, वो उनको ठीक कर रही है। एंड देन शी लॉस्ट हर फेवरेट लविंग निडल, अपनी प्यारी, अपनी जो भी चीज़ें बोल सकते हो कि उसकी फेवरेट निडल थी वो खो देती है। अब उस सुई के चक्कर में, निडल के चक्कर में पूरा प्ले चलेगा। तो इसका जो सर्वेंट है हॉज, वो बहुत ही अपसेट है जस्ट बिकॉज, क्योंकि अब अगर निडल नहीं मिलेगी तो उसे हॉल वाली पैंट्स को ही पहनना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्रेजी बैगर आता है जिसका नाम डेकन है। तो डेकन क्या है, वो क्या बोलता है कि मेरे पास, मैं ना एक डेमन से, वो डेमन है, एक डेमन है, मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि मैंने उसे कांटेक्ट किया और मैंने पूछा कि वेयर इज अ निडल, एंड ही सेड कि तुम्हें जो आंसर है निडल कहाँ पर है, उसका आंसर तुम्हें ये 3 चीज़ों में मिलेगा, रैट, कैट और चैट। जो चैट है वो रिप्रेजेंट करता है एक वुमेन का जिसका नाम था डेम चैट। तो फिर ये जो डेकन है वो डेम चैट को जाके बताता है, जो कि नेक्स्ट डोर लेडी है, कि जो ग्रामर गर्टन है उन्हें लगता है कि तुमने उसकी सुई चुराई है, निडल चुराई है। एंड शी, द वुमेन डेम चैट, शी गॉट वेरी एंग्री कि मैंने तो कुछ किया नहीं, तो मेरा नाम क्यों आ रहा है। तो ग्रामर गर्टन के बीच में और डेम चैट के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब इस यहाँ पे एक तरफ लड़ाई हो ही रही होती है, दूसरी तरफ जो डेकन है, जो क्रेजी बैगर है, वो हॉज को स्लैप करता है ऑन हिज बट। और जब वो स्लैप करता है तो जो हॉज से कुछ फील होता है, और वो जब वो चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी पैंट में ही निडल फंसी हुई थी। तो इस तरीके से जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है कि जो सुई थी वो ऑलरेडी उसकी पैंट में ही थी। अब आई डोंट नो वो कैसे थी कि उसको चुभी ही नहीं या फिर उसे मिले ही नहीं, वो तो मेरे को नहीं पता, बट इट इज़ अ कॉमेडी, तो ठीक है, लाफ्टर इवोक तो करेगा ही थोड़ा सा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम क्रिस्टोफर मार्लो को डिस्कस करेंगे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम क्रिस्टोफर मार्लो को डिस्कस करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल द थिंग्स विच आई हैव मेंशन इन दिस वीडियो। नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच इज़ वेरी बिग। तो आपको अगर कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही, नहीं तो चीज़ें स्किप हो जाएंगी। सो यू हैव टू कीप preparing, keep taking notes of all the important things, and I will see you in the next video, and bye bye.